राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, खेरीवास। वहाँ लोग दिन में तो हंसी खुशी रहते थे, मगर रात को गांव से बाहर कोई नहीं निकलता था। वजह था छलावा, एक ऐसी परछाई जो किसी और का रूप धारण करने सामने आती थी। कहते हैं कि जो भी उसके पीछे चला गया कभी लौट कर वापस नहीं आया। अरमान और सुहानी। गांव के एक नौजवान था अरमान, पढ़ा लिखा, हंसमुख और अपने ही माँ बाप का सहारा। गांव के ठाकुर की बेटी सुहानी उसकी बचपन की दोस्त थी। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी, मगर ठाकुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। रातों को अक्सर दोनों गांव के कुएं के पास मिलते और वादा करते कि एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए वह एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पहली बार छलावा। एक रात अरमान ने देखा कि सुहानी कुएं के पास खड़ी है। वह मुस्कुराई और बोली, अरमान चलो मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलाती हूँ। जब हमें छुप कर जीने को ज़रूरत नहीं है। अरमान का दिल खुश हो गया, मगर जैसे ही वह उसके पीछे पीछे चला, अचानक उसे महसूस हुआ कि सुहानी के पांव उल्टे हैं। वह समझ गया यह सुहानी नहीं छलावा है। अरमान ने हिम्मत जुटाई, माला से भगवान का नाम लिया और भागकर अपने घर पहुंचा। डर और साजिश उसके साथ कैसे होती है? दोस्तों, अरमान ने असली सुहानी को अगली सुबह सब बताया। सुहानी ने भी कबूल किया कि उसने कई बार अपने कमरे की खिड़की से एक औरत को अपनी ही शक्ल में देखा है। दोनों डर गए, मगर साथ ही तय किया कि डर कर मोहब्बत नहीं छोड़ी जाएगी। ठाकुर को जब यह बात पता चली तो उसने अरमान को धमकाया, अगर मेरी बेटी के पास गया तो जिंदा उगाड़ दूंगा। मोहब्बत की कसम थी। एक रात सुहानी ने अरमान को चिट्ठी भेजी, कल आधी रात को मैं गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम भागकर शादी करेंगे। अरमान का दिल में खुशी और डर दोनों लेकर पहुंचा। उसने देखा सुहानी वहां खड़ी है। वो रोते हुए बोली, अरमान जल्दी चलो, मेरे बापू हमें जान से मार देंगे। अरमान उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि अचानक हवा चलने लगी, पेड़ की डालियां हिलने लगी और उसकी आंखों के सामने वही दृश्य दो बार दिखाई दिया। एक सुहानी उसके बाईं तरफ खड़ी और दूसरी सुहानी दाईं तरफ। दोनों चीख रही थी, अरमान मैं असली हूँ। मौत का खेल खेला गया। अरमान पसीने से तरबतर हो गया। उसने भगवान का नाम लिया और अपनी माला निकालकर हवा में लहराई। एक सुहानी अचानक डरावनी हंसी हंसते हुए राख बनकर उड़ गई। अरमान समझ गया कि वह छलावा था, मगर असली सुहानी भी रोते रोते बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त ठाकुर और गांव वाले मसाल लेकर वहां पहुंच गए। ठाकुर ने अरमान को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सुहानी चिल्लाई, अगर अरमान की जान गई तो मैं भी जीते जी नहीं रहूंगी। गुस्से और मोहब्बत में उसने उसी पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली। अधूरी मोहब्बत और श्राप। सुहानी के मौत के बाद अरमान भी कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर मर गया। गांव वाले कहते हैं कि उसी दिन से छलावा और भी ताकतवर हो गया, क्योंकि अब उसके साथ सुहानी की आत्मा भी भटकने लगी। कई लोग रात को पीपल के पेड़ के पास एक लड़का और लड़की को हाथों में हाथ डालकर हंसते गाते देखते हैं। कभी वह रोते हैं, कभी अचानक गायब हो जाते हैं। आज भी खेरियावास गांव में कोई आधी रात को उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि वहां प्यार, मोहब्बत और मौत सब कुछ एक साथ मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं ऐसी ही कहानी सुनने के लिए और लंबी स्टोरी सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो मैं हॉरर स्टोरी लाऊं आपके लिए आपको सबसे पहले मिले।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में।